क्यों रो रहे थे आप बहुत देर से? मेरा घर टूट रहा है इसलिए। हम लोग अपने माँ जी के पास नहीं रहते हैं। माँ जी हमारे दुख परेशान टूटी ढूंढती रहती है, उनको एक भी टूटी नहीं मिलती है, इसलिए वो एक टूटी ढूंढ के फिर कर लेती है वो टूटी। हमारे एक नाना ऑटो चलाते हैं, वो कुछ ले आते हैं तो लोग उसी में बस पेट खाना खा लेते हैं, और लाइट नहीं आती तो हम लोग बिजली से हवा करके सो जाते हैं। हम बोलेंगे हम तो यही रहेंगे, हम लोग सरकार कुछ भी कर ले हम तो यही रहेंगे। फरीदाबाद के खोरी गांव में सिर्फ गरीबों के मकान नहीं तोड़े जा रहे, बल्कि हजारों लोगों के सपने टूट रहे हैं। उनका आशियाना तोड़ा जा रहा है। उनके भविष्य पर इतनी गहरी चोट मारी जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे भी बिलक बिलक कर रो रहे हैं और कैमरे पर अपनी बेबसी का इजहार इतनी मासूमियत से कर रहे हैं कि मानो उनकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तो अब बेटा अब घर अगर चला गया तो क्या करोगे? पढ़ाई करते हो आप? हाँ करते हैं पर जाते नहीं है। ये घर सरकार घर पे तोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं जाते, हमारे पास पैसे भी नहीं है। दरअसल खोरी गांव में तीसरे दिन तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू हुई तो अपना घर टूटते देख एक मासूम बच्ची बिलक बिलक कर रोने लगी। ग्राउंड जीरो पर मौजूद पंजाब केसरी की टीम ने जब बच्ची को देखा तो उससे बातचीत की और इस दौरान उस मासूम बच्ची ने अपनी गरीबी से लेकर उन तमाम मजबूरियों का इजहार किया जो उसे हर पल रोने के लिए मजबूर कर रही थी। बेटियां माँ बाप की आंखों का तारा होती हैं और उन माँ बाप पर क्या गुजरेगी जब उनकी आगे ही उनकी बेटियां आंसू बहाएं। और देखिए नन्ही सी मासूम बच्ची यहाँ हमें खोरी में यहाँ पर बैठी मिली है, अपने घर के बाहर बैठी है, काफ़ी देर से रो रही है और हमसे कह रही थी कि वो भी अपने मन की बात कहना चाहती है ताकि शायद सरकार उनकी बातों को सुने और शायद उनका घर बच जाए। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम किट्टू। क्यों रो रहे थे आप बहुत देर से? मेरा घर टूट रहा है इसलिए। कितने साल से रहते हो? कहाँ रहते हो? यहाँ पर मम्मी पापा के साथ रहते हो? हम अपनी माँ जी और मैं अपनी नानी के साथ रहती हूँ, और मेरी नानी मेरा ध्यान रखती है, इसलिए हमारे नाना हम लोग अपने माँ जी के पास नहीं रहते हैं। माँ जी हमारे दुख परेशान टूटी ढूंढती रहती है, उनको एक भी टूटी नहीं मिलती है, इसलिए वो एक टूटी ढूंढ के फिर कर लेती है वो टूटी, इसलिए हमारी नानी हमारा ध्यान रखती है। मेरा घर भी जा रहा, मैं कहाँ रहूंगी, इसलिए मैं अपनी नानी के पास रहती हूँ। मेरी नानी मेरा ध्यान रखती है। मेरा एक भाई है जो मेरे साथ रहता है, मेरी माँ जी ने हमको पाल पोस के बड़ा करा, हमारी नानी ने, हमारी डैडी ने हमें छोड़ दिया गाँव से और हमें छोड़ के अब हम बातचीत भी नहीं करते। तो अब बेटा अब घर अगर चला गया तो क्या करोगे? पढ़ाई करते हो आप? हाँ करते हैं पर जाते नहीं है। ये घर सरकार घर पे तोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं जाते, हमारे पास पैसे भी नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पर चुप नहीं हो जाओ, जाते। पहले आप चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंटरनेट बंद कर दिया है सरकार ने। तो हम लोग नहीं कर पा रहे, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, हम लोग के मारे जब कुछ मिल जाता है। हमारे एक नाना है ऑटो चलाते हैं, वो कुछ ले आते हैं तो लोग उसी में बस पेट खाना खा लेते हैं, और लाइट नहीं आती तो हम लोग बिजली से हवा करके सो जाते हैं, इसलिए सरकार बोल रहा है कि पूरा घर तोड़वाएंगे, इसलिए हम लोग बहुत दुख से परेशान हैं, घर में सो रहे हैं, इसलिए हम लोग घर में सोते हैं, बिजना करते हैं। हम लोग मेरी नानी ने पाल पोस के मुझे बड़ा के रहा है, मुझे खाना भी खिलाती है अपने हाथों से, वो मेरे बहुत सा ख्याल रखती है। तो नानी ने बताया कि अब घर टूट रहा है तो कहाँ जाओगे? आपके बराबर में ही घर तोड़े जा रहे हैं। हम बोलेंगे हम तो यही रहेंगे, हम लोग सरकार कुछ भी कर ले हम तो यही रहेंगे।
देखिए बच्ची जो है वो काफ़ी सदमे में, और कहते हैं देखिए हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारी होती है। बच्चे और बच्चों के बच्चे जो है वो दादा नानी पोता पोती, ये इनका एक अलग ही रिश्ता हमारी भारतीय परंपरा में जाना जाता है। और जब नानी के आगे इस तरह से बच्चे, छोटे बच्चे, पोते देवते जो है वो आंसू बहाते हैं, तो क्या कुछ उनके मन में गुजरती होगी। इस बच्ची की नानी हमारे साथ मौजूद है। आपके सामने इस तरह से बच्ची बिलक बिलक कर रो रही है। क्या करूं मैं, हमारे साथ धोखा पट्टी करी है। मेरा जमाई ने बेटी छोड़ दी है, बच्चे मैंने पाले परोसे, 2 बच्चे हैं, बेटी काम करती है कोठियों में, और 2 साल हो गए जब से लॉकडाउन लगा तब से बेटी का काम भी नहीं लग रहा। पति मेरे ऑटो चलाते, अब पति ऑटो चलाते, कमाई उसमें भी नहीं है। पुलिस वाले बाहर काम के लिए जाओ तो काम भी नहीं जाने देते। तो अब क्या करोगे? इन छोटी बच्ची इतने सदमे में कहाँ ले जाओगे? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो सरकार को खुद सोचना चाहिए कि पब्लिक कहाँ बच्चे छोटे छोटे लेके जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कहीं अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना खाई दिखाई दे रही, ना मुझे कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस मरना दिखाई दे रहा। मुझे हे प्रभु मेरा मौत कर दे मोदी जी। तो रावण की भी नहीं रही है। रावण ने कितना उद्यम उठाया राम जी के पीछे, राम जी की सीता भी ले गए थे रावण, फिर भी राम जाके अपनी सीता को ले आए तो सारा वनवास में आग लगा के आ गए थे लंका में। लेकिन मैं तो ये कह रहा मोदी जी, तुमने हमारी कॉलोनी को ऐसे तुम कर रहे, मासूम बच्चों को रुला रहे, हम लोगों को रुला रहे। तुम भी किसी दिन ये जब चक्कर चलेगा बांके बिहारी का, राधा रानी का, उसको कोई नहीं मेट पाएगा। जब उसका चक्कर चलेगा, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कभी भी नहीं उससे उसकी मार से कोई नहीं बच पाएगा। तुम गरीबों को मरवा रहे, पुलिस वाले मार रहे, औरतों को मार रहे। आज सुबह एक लेडीज का ऐसे डंडा मारा, बेचारी बेहोश हो गई। यहाँ तो पुलिस ऐसे बिल्कुल कब्जा कर दिया, पुलिस ने तो अंदर से बाहर नहीं निकलने दे रही, घर तोड़ रहे। ये कह रहे देखो बैठ के, ये कह रहे तुम्हारा मकान टूट रहा है, तुम देखो बैठ के, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। पानी भरने जा रहे तो पानी के लिए पुलिस बाहर नहीं जाने दे रही, साइकिल से सर से पानी ला रहे, पानी भी नहीं लाने दे रहे। बताओ कैसे क्या करें? हमारे जहाँ ये औरतें बिलखती हैं, बच्चे छोटे छोटे यहाँ बिलख रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है इन लोगों से बात करना। लोग ये मासूम बच्चे जो है अब इस डर में जी रहे हैं कि क्या पढ़ाई पर कैसे मन लगाएं जब इनकी छत ही टूटने वाली है। सरकार से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि उनकी छत ना टूटने दी जाए, यहीं रहेंगे यहीं मरेंगे, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों के आंसू जो है ये बयां कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई का कहर है ना केवल खोरी गांव के लोगों पर बल्कि मासूम बच्चों के भविष्य पर भी बरप रहा है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।